अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, बात कर रहे थे जो हमारा सफ़र था तुर्की से पाकिस्तान का सफ़र, या तुर्की से पाकिस्तान की जो डंकी है, इस हवाले से कहने कि इस टॉपिक के हवाले से अभी तक यूट्यूब पे पाकिस्तान तो ईरान तो पड़ी हुई है, पाकिस्तान टू ईरान डंकी, पाकिस्तान से ईरान या यूरोप की डंकी। अब ईरान से इस्तांबुल शहर से वापसी की जो डंकी है वो अभी तक किसी ने भी बयान या किस तरह से नहीं की। इससे कि मेरे अलावा कहने के एक और भाई हैं, कहने उनका चैनल है जैसे अलीवीर के नाम से है, आकब गिल। वो भी वो कहने बहुत हम मेरे से बड़े यूट्यूबर हैं, उनका चैनल है, वो भी इसी रास्ते से वापस आए। अब वो कह रहे हैं कि इस हवाले से, क्योंकि वो भी इसी रास्ते से आए हैं और वो भी इस हवाले से इस टॉपिक पे वो वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। शायद मे भी उनके पास रास्ते की भी वीडियो हो, हमारे पास रास्ते की मेरे पास वीडियो थी, लेकिन वो सारी कह रहे हैं कि अब डिलीट या वो नहीं मिल रही किस तरह से है। खैर, हमारा ये जो सफ़र था, अब 8 दिन, 7 और 8 दिन हो गए थे, आर्मी ने हमें वहाँ पे पकड़ लिया। अब आर्मी वाले जो थे वो तुर्कश के थे, क्योंकि तुर्की में हमें याद रखिएगा ये तुर्की का ये कानून और ये उनका कहने के वहाँ पे ये मजबूरी है कि जैसे वो 20 साल की उम्र में होते हैं और तुर्की के हर जो मर्द है या लड़का है उनको ये आर्मी में 2 साल 3 साल के लिए लाजमन जाना होता है। और ये इस्तांबुल से भी आते हैं, कई दूसरे एरियो से भी आते हैं, वो तुर्की के शहर से आते हैं, इनकी ये ट्रेनिंग होती है तुर्की में, ये लाजमी है। जो 20 साल की जैसे वो एज को आएंगे तो उनको आर्मी में 2-3 साल के लिए वो लेके जाते हैं। खैर, वहाँ वो लड़के थे, उनका एक कमांडर था, वो अंदर बैठा हुआ, तो वो जो इनकी बख्तरबंद गाड़ी होती है वो लेके हमारे पास आ गए। उन्होंने सिरा वाइज के लाइन वाइज खड़े हो, जो हम खैर खड़े हो गए। वो तुर्कश में बात कर रहे थे, तुर्कश हम मुझे आती थी। वहाँ पे कह रहे कि जिनको आती भी थी वो भी साढ़े सड़ो बड़ो यानी कि भूल जाती है, यानी कि वो कहते हैं अरबी को देख के अरबी नहीं आती। तो वो आर्मी वाले तो उन्होंने गन्ने उठाई हुई हैं। खैर, उन्होंने पूछा कि किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, आपका जो रहबर है वो किधर है। तो हमने उसको बताया कि हम इस्तांबुल इस तरह से यहाँ से आ रहे हैं, और इतना इतना उसको जैसे से जो सच था, हकीकत थी, हमने पहले ही बताया था कि जोड़ी यार बोलना कोई नहीं, हम वापस जा रहे हैं, कोई यानी कि कुछ नहीं है। उनसे हमने बोला कि हम इस तरह से आ रहे हैं, जो हमारे साथ जो लंकर था या जो हमारा रहबर था वो इस तरह से 2-3 घंटे पीछे हमें छोड़ के तो वो चला गया है। है उन्होंने बोला ठीक है, आप किस तरह से जा रहे हो, ये आप जो दीवार है ये आप क्रॉस कर लेते। तो हमने बोला नहीं, क्रॉस तो हर कर ही लेनी थी। उसने बोला कि पागल हो ये, यानी कि मर जाना था इधर, तो ये किस तरह से क्रॉस करनी है। सनमानिया यानी कि आपका दिमाग काफ़ा नहीं काम करता। वो काफ़ी ज़्यादा शुगल मेला उन्होंने हमारे साथ लगाया। फिर हमने उनसे बोला कि यार पानी चाहिए, सू चाहिए, तो उन्होंने हमें अंदर से कह रहे कि नेस्ले की बोतल दी। उसने बोला पानी। पाकिस्तानी जो थे, हम 7-8 लड़के थे, क्योंकि हो गए थे रास्ते में। उन्होंने बोला पाकिस्तानी साइड पे, अफगानी अब जो लड़के दीवार फैला के जा रहे थे उन्होंने उनको साइड पे किया कि आप यार उधर की, हमने आपको जब बोला जो है कि रुक जाए, तो आप क्यों फिर हमारी बात की, यानी कि क्यों नहीं सुनी, आप उस तरफ से गए हैं। खैर, उनको भी उन्होंने कुछ नहीं ऐसे लाइन पे खड़ा किया, तो उन्होंने बोला आओ हम आपको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, ये आपसे क्रॉस नहीं होगा। अब वो जो कह रहे कि अब वो जो था इनका जो ऑफिसर था वो गाड़ी में बैठा। अब गाड़ी वाले सेंटर में, हमें सेंटर में 2 बंदे जो आर्मी के वो आगे हैं हमसे, और 2 ही कह रहे हैं हमारे पीछे। इस तरफ से गन्ने उन्होंने उठाई हुई हैं, और वो बॉर्डर एरिया तक वो जहाँ पे वो बना हुआ है इनका, कह लें कि इमिग्रेशन शायद रोड है, उस मेन दरवाजे तक लेके आए हमें। यही था कि शायद यहाँ से कोई इस तरह से रोड क्रॉस होगी तो वही क्रॉस करवा देंगे। लेकिन वो जो दीवार बनी हुई है उस दीवार के कह रहे कि उन्होंने फिर हमें नीचे से जाके ने कि वो रखा हुआ है, जंगला सा लगाया हुआ, उसके आगे तार लगाई हुई है, और वहाँ से वो उन्होंने ओपन किया और बोला कि यहाँ से आप गुजर जाओ। तो वो दीवार के कह रहे कि वो नीचे से हम तकरीबन उसमें से 5 से 10 मिनट लगते हैं, वो जो सुरंग टाइप उन्होंने बनाई हुई है। इधर से हम यानी कि एंटर हुए हैं और वहाँ पे ईरान में हम निकल गए हैं। अब यहाँ पे कह रहे कि सूरज गुरूब हो रहा था, मगरिब का टाइम था। हमारे पास जो था वो तुर्की की सिम थी, तुर्की तक तो हमारे जो ईरानी जेट था सॉरी उसके जो, अब तुर्की की सिम थी, हमारा जो ईरानी एजेंट था उसके साथ हमारा यहाँ तक तो रब्ता था। अब जैसे हम ईरान में एंटर हुए हैं तो हमारी सिम चलना बंद होगी, सर्विस आना बंद हो गया। अब हम हमारी क्योंकि जो बात तय पाई थी वो यही था कि हमने बॉर्डर तो क्रॉस कर लिए, लेकिन हमारी एजेंट के साथ ये डील थी कि हमने बॉर्डर से आगे यानी कि जो था वो आपने लेके जाना है वो ज़ैदान शहर तक। अब बॉर्डर क्रॉस करके जैसे हमने क्रॉस किया तो वो पहाड़ से बने हुए उनमें एक गार सा है, हम उसमें चले गए। अफ़गानी भी लड़के साथ थे रास्ते में। यार बेशक कहने के अफ़गानी उस तरह से रास्ते में सब एक जैसी होती है, भाई होती हैं। अब उसके पास एक अफ़गानी के पास ईरानी सिम थी, उसके पास थोड़ा सा इंटरनेट था। उसने हमें बोला यार इस तरह से हमने कॉल करनी है अपने एजेंट को, तो उसने बोला यार मेरे पास सिर्फ ये थोड़ा सा इंटरनेट ही है, तो यानी कि इस पर अगर वो कॉल कर लेगा तो ठीक है,
अदरवाइज़ इसमें वो मिनट या उस तरह से नहीं है। हमने बोला कोई बात नहीं, लेकिन ये कि हमारा ये जो ईरानी एजेंट था वो काफ़ी ज़्यादा कह कि अच्छा हमने पहली दफ़ा यानी कि उसके नंबर यानी कि उसमें सेव किया और डायल किए, जैसे ही हमने डायल किया उसने पिकअप कर लिया। हमने बोला कि हम आपका 5 नफ़र है तो इस तरह में बैठा हो। उसने बोला जिस जगह पे जिस पॉइंट पे बैठे हो यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट बैठो, मेरा आदमी आएगा आपको उठा के ले जाएगा। हम वहाँ पे कह रहे हैं कि 10 से 15 मिनट वहाँ पे बैठे होंगे, बर्फ़बारी क्योंकि स्टिल यहाँ पे भी हो रही है, तकरीबन 5 से 15 मिनट 15 से 20 मिनट गुजरे होंगे। एक आदमी आया नीचे काफ़ी रोड की हट के, उसने हमारा जो एजेंट था उसका नाम लिया कि उसका जो है 5 नफ़र या 5 जो बंदे हैं इस एजेंट के वो आ जाए, क्योंकि हम जो थे हम वहाँ से निकले। फिर उसने बोला मेरे पीछे आते हो। वो आगे जो कारें थी अल्लाह उसका भला करे यार, उसमें ये है कि उसने हीटर लगाया हुआ है। जैसे हमने गाड़ी यानी कि उसमें गाड़ी में बैठे हैं, हीटर उसने ऑन किया हुआ है, तो उसने गाड़ी वहाँ से भगाना स्टार्ट की बॉर्डर एरिया। जैसे कह रहे यार हमारा पाकिस्तान का ये मरी वाला एरिया नहीं है, यूबिया वाला सेम लाइक इसी तरह से वो माको बॉर्डर एरिया है, किस तरह से यानी कि वो जिग जैग रोड है, बर्फ़बारी है, पहाड़ है, होटलिंग है, ये है वो है। खैर वो इलाका क्रॉस करिए, तकरीबन उस गाड़ी ने 2 से 3 घंटे यानी कि वो गाड़ी चली होगी। रात का कह लें कि मगरिब से लेके तो शायद 8 9 10 बजे का टाइम होगा। उसने शायद वो ईरानी एजेंट जो हमारा एजेंट था वो उसका घर था, वहाँ पे उसने ले जाके हमको यानी कि वहाँ पे उतारा। उसके बाद उसने हमें क्या है कि वो ला के दिया चूल्हा, यार ये जो नहीं होता मिट्टी के तेल का, ये वाला उसने ला के हमें हीटर दिया कि ये लो यार ये आग शाग सेको। तो इस तरह से दूसरा ये है कि उसने बोला ये जो कपड़ा है आपका बराबर है ये उतारो, दूसरे जो कपड़े खुश कपड़े हैं वो पहन लो, तो या बहुत बीमार हो जाओगे तो मसला नहीं है वो। खैर उसने हमें बोला कि रिलैक्स हो जाओ, कोई मसला नहीं है, अब ये उतार दो। तो उसने हमें वो ला के दिया। तो हम वो फिर जो कपड़े पहने हुए थे अब 5 7, क्योंकि 8 दिन हो गए थे हमें मुसलसल सफ़र में, और बर्फ़ में तकरीबन कह लें कि 12 से 16 घंटे वो हमने स्टिल चलते चलते, और अब छत तक मिली थी, उसका घर ही था, उसने हमें वो ला के दिया। उसके बाद उसने बोला कि आप हाथ मुँह धो लो, इस तरह से फ्रेश हो जाओ। उसका घर था, शायद उसके साथ फैमिली थी, वो उनकी लेडीज़ हमें आते जाते नज़र आती थी। उन्होंने एक पर चादर लगाई हुई थी बीच में, लेकिन उसने बोला कि आप मसला नहीं है यहाँ पे आप बैठ जाओ हाथ मुंह धो लो। तो हमने उसके बाद हमने हाथ मुंह धोया, तो खाना शाना उसने ला के दिया। कह रहे कि वो जो तुर्क यहाँ की ईरानी रोटी है वो टिशू टाइप पेपर टाइप रोटी होती है, और कोई आलूओं का भरदा टाइप था इस तरह से। उसने हमें वो ला के दिया, फिर कावा ला के दिया। उसने बोला ये कावा पियो ये पियो, वो मसला परेशानी नहीं है, आप यहाँ पे सो ख्वाब करो रात गुजारो सुबह आपको। हम बोले नहीं हमारा जो एजेंट है उसके साथ हमने बात करनी है। उसने बोला उसका मसला नहीं है, अब मैं एजेंट का जो है वो भाई हूँ, अब आप यही है कि आप उस एजेंट के पास हो। तो क्योंकि ये जो ईरानी एजेंट है, ये जो भी एजेंट है वो ये अपने आप कभी शो नहीं करेगा कि मैं आपका, हाँ मैं ही एजेंट हूँ। खैर उसने हमें कह रहे खाना शाना दिया, वो कावा शावा दिया, उसने कपड़े शपड़े उतारे। वो जो था वो हीटर था वो हमारे पास ही, वो यहीं पे कमरे में रूम में ही छोड़ गया कि यहाँ पे ये जो चीज़ें आपकी वो जो सॉक्सें थी हमने उस पर रखी कि ये सूख जाएँ, क्योंकि फिर आगे हमें कोई पता नहीं अब कितना चलना है, क्या है, ये है वो है। खैर वहाँ पे हम आप ये कह लें कि 7 8 दिन वो, और यानी कि 9वीं रात कह लें ये वाली थी। 9 दिन हो गए थे आज हमको वहाँ से तुर्की इस्तांबुल से निकले हुए। 9वीं ये कह लें कि 9वीं रात थी। माको एरिया था, माको बॉर्डर का एरिया था जहाँ पे हम उसके घर में थे। यहाँ पे हम कह लें कि अब सोए थे, सोए हुए कह लें कि 2 से 3 घंटे भी नहीं हो गए, तो धड़ल धड़ल एकदम से यानी कि बारियाँ जो दरवाजे हैं वो खिड़कियाँ वो खड़ यानी कि आवाज़ें आने लग गई, शोर डाल गया, क्या हो गया। अब जिस कमरे में रूम में कह लें कि हम 5 लड़के सो रहे थे, अब उसी कमरे में तकरीबन ठीक 3 घंटों बाद 300 400 लड़का मज़ीद आ गया। अब वो कहाँ से आया है ये इंशाल्लाह आपको मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा। वो लड़के कहाँ से आए, जिनमें पाकिस्तानी भी थे, अफ़गानी भी थे, वो क्या सीन और सिनेरियो था वहाँ पे। फिर अल्लाह माफ़ करे। एक बात मैं अपने दोस्तों के साथ ये करता चलूँ यार, कभी भी गलती से भी कह लो कि जिसके साथ आपकी कोई दुश्मनी हो ना, या जिसके साथ कोई वैर गाना हुआ है, तो उन्होंने हथू पैसे या पलियों पैसे दे के ना तो डंकी लगवा दो। आज के दौर में या इसके कह लें कि 2020 या 21 में जैसे भी आप मेरी वीडियो सुनेंगे, इस दौर में डंकी लगाना बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी भी नहीं कहने के यार क्या मैं आपको कहूँ। अब कह रहे हैं कि ईरान यार तुर्की वालों ने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी कर दिया है, वीज़ा दे रहे हैं, विजिट वीज़ा दे रहे हैं,
उस तरह से आप वहाँ पे जाके आपका वो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जैसे TCR कार्ड है वो किस तरह से बनता है, उस हवाले से मेरी इस टॉपिक पे वीडियो पड़ी हुई है। कई जो दोस्त हैं वो टर्की पे वीज़े पे जाने चाहते हैं या टर्की में किस तरह से वो TCR कार्ड अप्लाई होता है वो प्रैक्टिकली मैंने बताया हुआ है। आप उस हवाले से वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी कह सकते हैं। और जो भाई या यू नए आए हैं उनसे मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह तब दिन तक दे इजाज़त, मिलने अपनी आने वाली अगली वीडियो।